हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कंप्लीट वेबसाइट डिजाइनिंग कोर्स। यानी कि 2026 में आप अपना कैरियर वेब डिजाइनिंग में बनाना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको बेसिक सभी नॉलेज है। यानी कि आपको वर्डप्रेस वेब डेवलपर बनना चाहिए या एआई वेबसाइट बनानी चाहिए, कस्टम कोडेड वेबसाइट बनानी चाहिए, किस टाइप की वेबसाइट बनानी चाहिए, कौन से क्लाइंट के लिए कैसी वेबसाइट बनानी चाहिए, ये सभी चीज़ें आज इस वीडियो में क्लियर होने वाली हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और वीडियो के एंड में आपको वो चीज़ें ज़रूर मिलेगी जो आपको वेबसाइट डिजाइनिंग के साथ-साथ उनकी नॉलेज हो, तो आप अपना करियर 2026 में एक एडवांस लेवल के वेब डिजाइनर बन सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो में आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि जो हमारा ये कोर्स कंप्लीट कोर्स होने वाला है, ये वर्डप्रेस पर होने वाला है। लेकिन हम एआई और कस्टम कोडेड वेबसाइट डेवलपमेंट है, उसको समझेंगे। एआई वेबसाइट काम कैसे करती है और कस्टम कोडेड वेबसाइट कैसे काम करती है। लेकिन पूरा कोर्स कंप्लीट रहेगा वो हमारा वर्डप्रेस पर रहेगा। तो ये मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ आपको। वेबसाइट बनाने के डिफरेंट मेथड 2026 में जो अभी चल रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एआई वेबसाइट बिल्डर की। यानी कि एआई वेबसाइट बिल्डर, एआई से वेबसाइट कैसे बनाएं। तो सबसे पहले एआई वेबसाइट क्या होती है इसके बारे में जान। सबसे पहले बात करते हैं हम एआई वेबसाइट की। यानी एआई वेबसाइट क्या होती है। एआई वेबसाइट वो होती है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के थ्रू ऑटोमेटिकली जनरेट होती है। आप सिर्फ अपने बिजनेस बताओ, नेम बताओ, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दो और एआई ऑटोमेटिकली डिजाइनिंग बना देता है, कंटेंट जनरेट कर देता है, इमेज वगैरह सब जो आपको लेआउट है वो आपको रेडीमेड मिल जाता है। तो इस तरीके से आपकी एआई वेबसाइट बनती है। पॉपुलर एआई वेबसाइट टूल हैं जो अभी मार्केट में है, तो विक्स एआई है, पेन वेब एआई है, होस्टिंगर एआई बिल्डर है। इसके अलावा और भी एआई वेबसाइट टूल हैं। ये टूल बिगनर को बिना कोडिंग के वेबसाइट बना देते हैं। यानी कि आपको अगर कोडिंग की नॉलेज नहीं है और डिजाइनिंग वगैरह की भी नॉलेज नहीं है, तो आपको वेबसाइट यहाँ से आप इजी से बना आसानी से बना सकते हैं। एआई से वेबसाइट कैसे जनरेट होती है इसको समझते हैं। तो इसका प्रोसेस जो सिंपल होता है, एआई कुछ क्वेश्चन पूछता है आपसे अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग, आप आंसर देते हो। एआई लेआउट, कंटेंट, इमेज क्रिएट करता है, आप एडिट करके पब्लिश कर देते हो। क्योंकि होस्टिंग वहीं से इंक्लूड होती है तो डायरेक्ट आपकी वेबसाइट वहाँ से लाइव हो जाती है। तो ये एक एआई से वेबसाइट बनाने का एक पूरा प्रोसेस है। ये एआई वेबसाइट के जो बनाते हो आप, उसके बेनिफिट और लॉस, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो बेनिफिट में देखें तो सबसे पहले ये क्या होता है कि बहुत फास्ट वेबसाइट रेडी हो जाती है आपकी। बिगिनर फ्रेंडली होता है, डिजाइनिंग ऑटोमेटिकली जनरेट होती है, कोडिंग की जरूरत नहीं होती है आपको, यानी कोई कोडिंग वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब इसके नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो लिमिटेड कस्टमाइजेशन होते हैं। यानी कि आपको लिमिटेड कस्टमाइजेशन कर सकते हो, आप ज़्यादा कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते, अपना कोडिंग वेबसाइट नहीं बना सकते। जेरेनिक डिजाइन हो सकती है, लॉन्ग टर्म कंट्रोल कम मिलता है आपको, एडवांस फ्यूचर में लिमिटेशन होता है। तो ये इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट है। कब एआई वेबसाइट चूज करें, जब सिर्फ बेसिक वेबसाइट बनाना चाहते हो आप, फास्ट जब फास्ट लॉन्च कर ना हो, जब टेक्निकल नॉलेज ना हो, तो आप एआई वेबसाइट को चूज कर सकते हैं। और जब आपका बिजनेस स्मॉल हो और लोकल बिजनेस हो तो भी आप एआई वेबसाइट चूज कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट, एआई वेबसाइट फास्ट सॉल्यूशन है, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल वेब डेवलपर बनना चाहते हो, तो लॉन्ग टर्म कैरियर बनाना चाहते हो, तो वर्डप्रेस ज़्यादा पावरफुल है एआई वेबसाइट के कंपेरिजन में। आप समझते हैं। इसी प्रकार हम कस्टम कोडेड वेबसाइट, यानी कस्टम कोडेड वेबसाइट कैसे बनती है और कैसे काम करती है। तो कस्टम कोडेड वेबसाइट क्या होती है। कस्टम कोडेड वेबसाइट वो होती है जो डायरेक्ट कोडिंग से बनाई जाती है। यानी कि आपको कोडिंग की नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर आपके पास कोडिंग की नॉलेज नहीं है तो आप कस्टम कोडेड वेबसाइट नहीं बना सकते। तो जैसे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP, इसमें रेडीमेड सिस्टम जैसे वर्डप्रेस और एआई की तरह नहीं मिलने वाले आपको। ये सभी आपको मैन्युअली कोडिंग के द्वारा बनाने पड़ते हैं। अब फ्रंट एंड और बैक एंड की बात करें हम, कोई भी वेबसाइट के दो होते हैं, एक तो होता है फ्रंट एंड और एक होता है बैक एंड। फ्रंट एंड वो होता है जो हमें सामने दिखता है, और बैक एंड में जो वेबसाइट काम करती है,
जिस तरीके से कोड वगैरह लिखे हुए हैं उनका, तो होता है। तो फ्रंट एंड में हम गूगल में कोई वेबसाइट देखते हैं तो उसके डिजाइनिंग, लेआउट, बटन जो स्क्रीन पर दिखता है, इमेज वगैरह, वो हमें क्या दिखते हैं फ्रंट एंड। बैक एंड में क्या होता है, जो बैक एंड में डाटाबेस, लॉगिंग सिस्टम, डाटा प्रोसेसिंग वगैरह, जो कोडिंग वगैरह है, वो सभी बैक एंड में होते हैं। बैक एंड में जाने के लिए आपको उसके लिए यूजर नेम और आईडी, लॉगिन, पासवर्ड चाहिए होते हैं। तो ये फ्रेमवर्क क्या होता है, कस्टम कोडेड वेबसाइट में फ्रेमवर्क सुना होगा। तो फ्रेमवर्क क्या होता है, कस्टम जो डेवलपर होते हैं वो अपना कोडिंग को फास्ट करने के लिए एक फ्रेमवर्क यूज करते हैं, जिसमें रिएक्ट फ्रंट एंड के लिए होता है, लारावेल बैक एंड के लिए, तो नोड जेएस होता है। ये एडवांस डेवलपमेंट में यूज होते हैं। तो इनसे क्या है, वो अपना कम टाइम टाइम बचा लेते हैं फ्रेमवर्क से। कस्टम कोडेड वेबसाइट के बेनिफिट और लॉस की बात करें, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट की बात करें, तो बेनिफिट में बात करते हैं तो हमें सबसे पहले कस्टम कोडेड वेबसाइट में आपको फुल कंट्रोल मिलता है, अनलिमिटेड कस्टमाइजेशन होता है, लार्ज प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट है, यानी बड़े प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आपके लिए वेबसाइट बहुत अच्छी है, और एसईओ फ्रेंडली होती है। लॉस की बात करें हम, तो टाइम ज़्यादा लगता है, कॉस्ट ज़्यादा आती है, टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत होती है, आपके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो आप वेबसाइट बना ही नहीं सकते। सब कस्टम वेबसाइट चूज करें जब प्रोजेक्ट बहुत कॉम्प्लेक्स हो, जब यूनिक फीचर चाहिए, किसी क्लाइंट को बहुत ज़्यादा यूनिक फीचर चाहिए, यानी बहुत उसको कॉम प्रोजेक्ट जो बहुत कॉम्प्लेक्स हो और बहुत बड़ा हो, यानी कि जब लार्ज स्टार्टअप हो और एंटरप्राइज लेवल का काम हो, तब आप कस्टम कोडेड वेबसाइट चूज कर सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट बात करें हम, अगर आप बिगनर हो और फास्ट वेबसाइट बनाना चाहते हो तो वर्डप्रेस बेस्ट है। कस्टम कोडेड वेबसाइट जब यूज होती है जब प्रोजेक्ट बहुत एडवांस या यूनिक हो, तब आप कस्टम कोडेड वेबसाइट बना सकते हैं। अब आपने एक चीज और सुनी होगी कि शॉपिफाई वेबसाइट प्लेटफॉर्म, यानी कि जो वेबसाइट के प्लेटफॉर्म है, एआई वेबसाइट बिल्डर हो गया, कस्टम कोडेड वेबसाइट हो गया, वर्डप्रेस हो गया, और एक होता है शॉपिफाई वेबसाइट प्लेटफॉर्म। यानी शॉपिफाई वेबसाइट प्लेटफॉर्म पर कब हमें वेबसाइट बनानी चाहिए और ये कब क्यों यूज होता है, शॉपिफाई क्यों यूज करें, तो इस चीज को हम समझते हैं। शॉपिफाई क्या है? शॉपिफाई एक ई कॉमर्स वेबसाइट बिल्डर है। ये सबसे पहले, यानी कि ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है तो ही आपको शॉपिफाई का यूज करना चाहिए। स्पेशली ऑनलाइन स्टोर बनाने के लिए यूज होता है। होस्टेड प्लेटफॉर्म है, होस्टिंग अलग से लेने की जरूरत नहीं होती है। जैसे एआई वेबसाइट बिल्डर है उसमें भी होस्टिंग इंक्लूड होती है, वहां से भी आपको होस्टिंग अलग से लेने की जरूरत नहीं होती है। शॉपिफाई किस टाइप की वेबसाइट के लिए होता है, यानी किस टाइप की वेबसाइट बना सकते हो? ऑनलाइन स्टोर है आपका तो आप शॉपिफाई की वेबसाइट बना सकते हो। अगर आपका ड्रॉप शिपिंग बिजनेस है तो आप शॉपिफाई वेबसाइट बना सकते हो। प्रोडक्ट सेलिंग वेबसाइट बना सकते हो आप। ब्रांड बेस ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हो। अब शॉपिफाई कैसे काम करता है, तो सबसे पहले शॉपिफाई कैसे काम करता है इसको समझते हैं। अकाउंट क्रिएट करो, यानी कि आप इस पर अपना अकाउंट बनाओ, थीम चूज करो, प्रोडक्ट ऐड करो, पेमेंट गेटवे कनेक्ट करो और स्टोर को लाइव करो। इस तरीके से आपकी एक कंप्लीट शॉपिफाई वेबसाइट बन जाती है और लाइव हो जाती है। शॉपिफाई के फायदे और नुकसान की बात करें, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट की बात करें, तो सबसे पहले फायदे, इजी सेटअप होता है यहाँ पे आप, होस्टिंग इंक्लूड होती है, सिक्योर प्लेटफॉर्म है ये, बिल्ट इन पेमेंट सिस्टम है, बिगनर फ्रेंडली है, ई कॉमर्स फोकस फीचर रेडी है, यानी कि स्पेशली ई कॉमर्स के लिए ही ये प्लेटफॉर्म यूज होता है। शॉपिफाई के नुकसान की बात करें हम, तो मंथली सब्सक्रिप्शन कॉस्ट आती है आपकी यहाँ, ट्रांजैक्शन फीस प्लान पर डिपेंड करती है, यानी कि आप किस तरीके के प्लान ले रहे हो उसी तरह आपकी फीस डिपेंड करती है। लिमिटेड कस्टमाइजेशन कंपेयर टू वर्डप्रेस, यानी कि वर्डप्रेस के लेवल में देखें तो आप ज़्यादा कस्टमाइजेशन आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे, वर्डप्रेस यहाँ से आगे निकल जाता है शॉपिफाई से। ऐप इंस्टॉल ऐप इंस्टॉल करने पर एक्स्ट्रा कॉस्ट देनी पड़ती है आपको। अगर आप शॉपिफाई का ऐप भी यूज करना चाहते हैं तो आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट देनी पड़ती है। शॉपिफाई शॉपिफाई कब चूज करें? अगर आप ऑनलाइन स्टोर बनाना चाहते हो, अगर आप टेक्निकल नॉलेज कम हो, अगर फास्ट ई कॉमर्स लॉन्च करना हो तो आप शॉपिफाई प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं। बिगनर के लिए, अगर एक कोई बिगनर है तो उसके लिए, अगर आप सिर्फ प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो तो आप शॉपिफाई प्लेटफॉर्म को यूज करें। अगर आप फुल कंट्रोल लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहते हो तो आप वर्डप्रेस को चूज कर सकते हैं। कंप्लीट वेबसाइट कंपैरिजन, यानी कि आपको 2026 में ओवरऑल नॉर्मली आपको कंपेयर करते हैं, यानी कि आपने देखा है कि कस्टम कोडेड वेबसाइट, एआई वेबसाइट बिल्डर और वर्डप्रेस और शॉपिफाई, यानी कौन सी वेबसाइट हमें
कौन से प्लेटफॉर्म को चूज करना चाहिए और किस तरीके से वेबसाइट बनानी चाहिए। तो इस सेटअप डिफिकल्टी की बात करें हम सबसे पहले, तो सेटअप डिफिकल्टी कस्टम कोडेड में हार्ड होती है। आप जैसे इसको बनाते हो तो इसमें कोडिंग वगैरह की नॉलेज होती है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। एआई वेबसाइट बिल्डर में वेरी इजी होती है, वर्डप्रेस में क्या होती है, मीडियम होती है, आपको वर्डप्रेस इजी से सीख जाते हैं, शॉपिफाई में इजी होती है। अब टेक्निकल स्किल की नीड की बात करें कि आपको टेक्निकल नीड स्किल कितनी होनी चाहिए, तो इसके लिए आपको हाई टेक्निकल स्किल की रिक्वायरमेंट होती है, वेरी लो होती है। आप नॉर्मल टेक्निकल स्किल से भी वेबसाइट बना सकते हैं, इसके लिए मीडियम होती है, इसके लिए लो होती है। तो ये सभी चीजें टेक्निकल स्किल। इसी प्रकार होस्टिंग रिक्वायर्ड की बात करें तो यहाँ पे आपको होस्टिंग की जरूरत पड़ती है, यहाँ इंक्लूड होती है, यहाँ पे आपको जरूरत पड़ती है। अगर आप वर्डप्रेस के साथ वेबसाइट बनाते हो तो आपको होस्ट लाइव करते हो तो आपको होस्टिंग की जरूरत होगी, यहाँ पे इंक्लूड होती है इनके साथ ही, लेकिन उसी अनुसार ये चार्ज लेते हैं। फुल डिजाइन कंट्रोल की बात करें तो आप कस्टम कोडेड में 100% कंट्रोल कर सकते हो, एआई में लिमिटेड होता है और वर्डप्रेस में हाई होता है, यानी कि कस्टम कोडेड वेबसाइट के बाद सेकंड नंबर पे वर्डप्रेस आती है और शॉपिफाई में लिमिटेड होता है। एसईओ पावर की बात करें तो वेरी इजी वेरी स्ट्रांग होता है इसमें, इसमें मीडियम एसईओ कर सकते हो आप, इसमें वेरी स्ट्रांग यानी कि बहुत अच्छा एसईओ फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है वर्डप्रेस, और इसके लिए गुड। स्पीड ऑप्टिमाइजेशन की बात करें हम, यानी कि कौन से में स्पीड के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा होता है, तो इसमें फुल कस्टम कर सकते हो आप, फुल मतलब अच्छी स्पीड मिल जाती है आपको। इसमें लिमिटेड होती है, डिपेंड सेटअप, यानी कि वर्डप्रेस में आप सेटअप के ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके से आप अपनी वेबसाइट के सेटअप कर रहे हो, किस तरीके की इमेज यूज कर रहे हो आप, किस तरीके ट्रांजेक्शन लगा रहे हो, किस तरीके के बटन लगा रहे हो, उनको कैसे सब कलर वगैरह सब इनका क्या है, एक लोड पड़ता है वेबसाइट, तो वो डिपेंड सेटअप के ऊपर डिपेंड करती है। और कुछ प्लगइन वगैरह होती है जिससे आप स्पीड बूस्ट भी कर सकते हो, इसके लिए गुड होती है। ऑटोमेशन फ्रीडम, यानी कि आप ऑटोमेशन जो अभी 2026 में चल रहा है उसकी बात करें तो अनलिमिटेड ऑटोमेशन कर सकते हो इसमें, इसमें लिमिटेड कर सकते हो। वर्डप्रेस में अनलिमिटेड ऑटोमेशन कर सकते हो, इसमें भी लिमिटेड, शॉपिफाई में भी लिमिटेड कर सकते हो आप। एआई इंटीग्रेशन, यानी कि एआई का इंटीग्रेशन कैसे कस्टम लेवल पर कर सकते हो आप, कस्टम कोडेड में कस्टम लेवल, बिल्ट इन एआई, इसमें खुद ऑटोमेटिक बिल्ट इन एआई होता है, प्लगइन और एआई से आप इसमें वर्डप्रेस में कर सकते हो बिल्ट इन एआई, यानी कि आपको इनमें खुद में ही एआई मिलेगा, बिल्ट इन एआई। ये प्लेटफॉर्म एआई डेवलपर है तो वहां से ही आपको इनमें ऑटोमेटिकली एआई मिलता है। लेकिन आप वर्डप्रेस पे बना रहे हो या कस्टम कोडेड बना रहे हो तो कस्टम लेवल पर आपको एआई को इंटीग्रेशन करना पड़ता है, एआई एजेंट वगैरह बनाने पड़ेंगे, ऑटोमेशन वगैरह लगाने पड़ते हैं। कॉस्ट लॉन्ग टर्म, यानी कि कॉस्ट की बात करें तो कौन सी वेबसाइट की कॉस्ट किस अनुसार रहने वाली, तो हाई डेवलपर कॉस्ट होती है। जो कस्टम कोडेड वेबसाइट होती है उसकी सबसे ज़्यादा कॉस्ट होती है क्योंकि डेवलपर बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। इसकी मंथली कॉस्ट के अनुसार, आप प्लान के अनुसार डिपेंड करती है। इसकी मीडियम होती है, आप इसमें भी आप अपने होस्टिंग प्लान के अनुसार रहते हैं, बाकी वर्डप्रेस जो डेवलपमेंट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। इसमें मंथली हाई होती है। बात करते हैं ओनरशिप की, ओनरशिप कंट्रोल, यानी कि आपको ओनरशिप कंट्रोल किस में ज़्यादा मिलेगा, तो कस्टम कोडेड में आपको फुल कंट्रोल मिलता है और एआई वेबसाइट में प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंड करता है, वर्डप्रेस में फुल कंट्रोल मिलता है आपको, और शॉपिफाई में भी आपको प्लेटफॉर्म पर डिपेंड रहना पड़ता है। माइग्रेशन फ्रीडम की बात करें तो आप यहाँ जैसे माइग्रेशन कर सकते हो अपनी वेबसाइट, डिफिकल्ट होता है यहाँ पे, ईजी होता है, यानी कि आपको अगर माइग्रेशन करना है अपनी वेबसाइट के वर्डप्रेस पर तो ईजी होता है, यहाँ पे डिफिकल्टी होता है। बेस्ट फॉर यू, यानी कि आपके लिए कौन सी वेबसाइट अच्छी हो सकती है, तो लार्ज सेटअप है तो आप कस्टम कोडेड के साथ जा सकते हो, बिगनर हो और आपको ज़्यादा अगर किसी क्लाइंट वगैरह के लिए वेबसाइट नहीं बनानी है और अपनी खुद की पर्टिकुलर वेबसाइट बनानी है तो आप एआई वेबसाइट से अपनी वेबसाइट बना सकते हो। लेकिन आपको किसी क्लाइंट वगैरह और आपको वेबसाइट डेवलपमेंट में अपना करियर बनाना चाहते हो, एजेंसी एसईओ बिजनेस रिलेटेड वेबसाइट बनाना चाहते हो तो आप वर्डप्रेस के साथ जा सकते हो। ई कॉमर्स स्टोर बनाना है तो आप शॉपिफाई के साथ जा सकते हो। तो ये कुछ कंपैरिजन थे जो मैंने आपको एक इजी वे में समझाया। अब इसके अनुसार आप अपना प्लेटफॉर्म चूज कर सकते हो कि हमें कौन से प्लेटफॉर्म पे अपनी वेबसाइट बनानी चाहिए। अब इसी प्रकार हम मॉड्यूल नंबर 2 की बात करें, यानी कि इस कोर्स में आपको मॉड्यूल 2 में क्या मिलेगा। ये एक कंप्लीट वर्डप्रेस कोर्स होने वाला है। ये मैंने बेसिक ओवरव्यू जो आपको अभी दिए हैं, ये बताए हैं ऊपर, ये एक बेसिक आपको माइंड कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमें वेबसाइट किस तरीके से बनती है और कौन कौन से प्लेटफॉर्म होते हैं, कौन से प्लेटफॉर्म किस टाइप के होते हैं, कब यूज करने चाहिए। तो एक बेसिक ओवरव्यू आपको होना क्लियर होना जरूरी है।
अब मेन जो हमारा वर्डप्रेस कोर्स होने वाला है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, वेबसाइट फंडामेंटल से, मॉड्यूल 2 से। यानी कि वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट कैसे काम करती है, डोमेन नेम क्या होता है, होस्टिंग क्या होती है, डोमेन होस्टिंग कनेक्शन कैसे करते हैं, लाइव वेबसाइट का बेसिक वर्क फ्लो समझेंगे हम। तो इन सभी चीज़ों को हम बारीकी से इस मॉड्यूल नंबर 2 में समझेंगे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंप्लीट कोर्स हमारा वर्डप्रेस पर होने वाला है, तो ये बेसिक ओवरव्यू समझने के बाद हम अब हमारे वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म वाली सभी चीज़ों को हम एक लाइव वेबसाइट बनाएंगे। तो वर्डप्रेस के इस कोर्स में हम क्या-क्या सीखने वाले हैं, वर्डप्रेस क्या होता है, वर्डप्रेस.com और वर्डप्रेस.org डिफरेंस क्या है, थीम प्लगइन सिस्टम क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी और स्केलेबिलिटी क्या है, वही प्रोफेशनल प्रिपेयर वर्डप्रेस यानी प्रोफेशनल लोग वर्डप्रेस को क्यों प्रिपेयर करते हैं, डिजिटल मार्केटर क्यों प्रिपेयर करते हैं, हर डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट में आपको वर्डप्रेस ही क्यों सिखाया जाता है, इन सभी चीज़ों को हम समझने वाले हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन आपको पूरा माइंडसेट क्लियर होने वाला है और लास्ट में आपको मिलने वाला है कि अगर आप 2026 में अपना कैरियर वर्डप्रेस डेवलपर के रूप में बनाना चाहते हैं, तो वो मेन टॉपिक जो आपको सीखने उनको साथ में रखते हुए आप अगर वेबसाइट बनाते हैं, तो आप एक एडवांस लेवल के वेब डेवलपर बन सकते हैं। तो इसी प्रकार बात करते हैं हम मॉड्यूल नंबर 3 की, वर्डप्रेस सेटअप इंस्टॉलेशन यानी कि लोकल होस्ट सेटअप। कि अगर आपके पास होस्टिंग लेने के लिए पैसे नहीं है और डोमेन लेने के लिए नहीं है और आपको प्लान अभी है ही नहीं कि मुझे आज ही वेबसाइट लाइव करनी है, यानी कि मैं पहले वेबसाइट के लिए होस्टिंग लूँ, डोमेन लूँ और फिर मैं अपनी वेबसाइट डिज़ाइन करूँ और फिर मुझे पता लगे कि मैं वेबसाइट अपनी 3 महीने तक नहीं बना पा रहा हूँ, तो आपका वो चार्ज है, वो पैसे हैं, वो बर्बाद जाते हैं। तो इसके लिए जो कोई आपको यूट्यूब पर नहीं बताता है, वो लोकल डब्ल्यूपी एक सॉफ्टवेयर होता है, अपने पीसी या लैपटॉप में इंस्टॉल करो और उस पर अपनी पूरी वेबसाइट बनाकर रेडी करो और फिर लास्ट में आप जब वेबसाइट पूरी रेडी हो जाती है तो अपनी वेबसाइट का माइग्रेट करके लाइव सर्वर पर तो अपनी वेबसाइट को लाइव कर सकते हो। तो इसके लिए हम लोकल डब्ल्यूपी यूज करने वाले हैं। ये एक फ्री कॉस्ट प्लेटफॉर्म है, इस पे आप पूरी वर्डप्रेस वेबसाइट बना सकते हैं। वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन करेंगे, इसमें डैशबोर्ड ओवरव्यू समझेंगे, वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओवरव्यू समझेंगे, इंपॉर्टेंट सेटिंग समझेंगे, परमालिंक स्ट्रक्चर समझेंगे। इसी प्रकार हम बात करें मॉड्यूल 4 में हम समझने वाले हैं वेबसाइट स्ट्रक्चर और डिजाइनिंग, यानी कि वेबसाइट किस तरीके से बनती है और डिजाइनिंग कैसे होती है, यानी कि वेबसाइट का जो पूरा एक पेज होता है उसका यूएक्स यूआई डिजाइनिंग वगैरह सब चीज हम इस मॉड्यूल में समझने वाले हैं। वेबसाइट प्लानिंग यानी वेबसाइट की एक प्लानिंग करनी पड़ती है आपको, उसके अकॉर्डिंग आप वेबसाइट को बेस्ट बना सकते हो। तो पेज क्रिएशन, होम अबाउट और सर्विस कॉन्टैक्ट, मेन्यू क्रिएशन यानी मेन्यू कैसे बनाते हैं, हेडर फुटर डिजाइनिंग, एलिमेंटर इंट्रोडक्शन यानी कि एलिमेंटर एक प्लगइन होती है जो वर्डप्रेस के लिए मोस्ट फॉर यूज होती है, उसको समझेंगे। फ्री और प्रो से कैसे हम अपने क्या-क्या यूज़ कर सकते हैं। रेस्पॉन्सिव डिजाइनिंग यानी कि हम अब डिजाइन बना रहे हैं, वो रेस्पॉन्स दे रही है या नहीं दे रही, कोई बटन वगैरह लगाया, कोई ट्रांज़ैक्शन लगाया, कोई कलर ओवर लगाया तो वो काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो इन सभी चीज़ों को हम इस मॉड्यूल में समझने वाले हैं। इसी प्रकार बात करें मॉड्यूल नंबर 5 की, मॉड्यूल 5 में हम समझेंगे टाइपोग्राफी, प्रोफेशनल और डिजाइनिंग, ब्रांडिंग। इन मॉड्यूल 5 में हम समझेंगे प्रोफेशनल और डिजाइनिंग और ब्रांडिंग। टाइपोग्राफी, कलर साइकोलॉजी यानी कि ब्रांडिंग होती है जो एक ही कलर में जैसे यूज़ करते हैं अपना लोगो, अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर और अपने इस पेजों के लिए। लेआउट और स्पेसिंग, कॉल टू एक्शन डिजाइनिंग, कंटेंट फॉर्म डिजाइनिंग, मोबाइल ऑप्टिमाइज़ेशन, ये सभी चीज़ हम मॉड्यूल 5 में सीखने वाले हैं। इसी प्रकार मॉड्यूल 6 में क्या सीखेंगे, एडवांस फ्यूचर ऑफ ऑप्टिमाइजेशन यानी कि अब नॉर्मल वेबसाइट बनाने के बाद आपको एक एडवांस फ्यूचर की तरफ शिफ्ट करना चाहिए। तो एसईओ बेसिक समझेंगे, यानी कि आपको एसईओ की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप वेबसाइट अच्छी बना सकते हो। और अगर मैं ये बता रहा हूँ इस कोर्स को आपने फॉलो किया तो आप अपनी वेबसाइट का 50 से 60% एसईओ नॉर्मली आप वेबसाइट डिजाइन करते टाइम ही कंप्लीट कर लोगे। सिक्योरिटी सेटअप, बैकअप सिस्टम, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन और एनालिटिक्स इंटीग्रेशन, ये सभी चीज़ें हम मॉड्यूल 6 में सीखने वाले हैं। मॉड्यूल 7 में क्या सीखेंगे, ई-कॉमर्स वेबसाइट विद वर्डप्रेस यानी कि आप अगर शॉपिफाई पर अपना ई-कॉमर्स वेबसाइट नहीं बना रहे हो और आप वर्डप्रेस के साथ अपना ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाते हो, तो वर्डप्रेस पर भी आप एक बहुत अच्छी शॉपिफाई से भी अच्छी वेबसाइट बना सकते हो। उसके लिए हम वूकॉमर्स इंस्टॉलेशन यानी कि प्लगइन होती है वूकॉमर्स, ये ई-कॉमर्स वेबसाइट के लिए बहुत मस्ट यूज़ होने वाली प्लगइन है। तो इसको समझेंगे हम। प्रोडक्ट सेटअप, प्रोडक्ट को कैसे ऐड करते हैं, कैसे उनका प्राइस वगैरह
सेट करते हैं, कैसे उनका टाइटल वगैरह लिखते हैं। तो ये सभी चीज़ें हम प्रोडक्ट सेटअप को समझेंगे। पेमेंट वे गेटवे कैसे लगाते हैं, शिपिंग सेटिंग कैसे करते हैं, ऑर्डर मैनेजमेंट कैसे करते हैं, सभी चीज़ ऐड टू कार्ट वगैरह सभी चीज़ें, चेकआउट वगैरह, प्रोडक्ट को कैसे लिस्ट करते हैं, कनेक्ट कैसे करते हैं, सभी चीज़ हम ई-कॉमर्स विद वर्डप्रेस में सीखने वाले हैं। अब मॉड्यूल 8 में बात करें हम वेबसाइट गो लाइव प्रोसेस, यानी कि आपको वेबसाइट को लाइव कैसे करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि आपने लोकल डब्ल्यूपी पर अपनी वेबसाइट बना ली और कंप्लीट आपकी वेबसाइट हो गई है और आपको अब रिक्वायरमेंट है कि मुझे अब अपनी वेबसाइट को लाइव कर देना चाहिए। तो हम डोमेन परचेज करते हैं, होस्टिंग परचेज करते हैं, लाइव वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन करते हैं, लोकल टू लाइव माइग्रेशन कैसे करेंगे, यानी लोकल को अपने लाइव माइग्रेशन लाइव सर्वर पर कैसे लेके जाएंगे, एसएसएल सेटअप कैसे करेंगे, फाइनल टेस्टिंग चेकलिस्ट, यानी कि ये मेन इंपॉर्टेंट होने वाले। यानी कि एक आपको एक चेकलिस्ट मिलेगी जिसमें आप अपनी वेबसाइट को देख सकते हैं कि हमने कौन कौन सी चीज़ हमारी ओके है, कौन कौन सी में हमें काम करना है, कौन सी चीज़ में हमें और ऑप्टिमाइजेशन करना है। ये सभी चीज़ हम फाइनल टेस्टिंग में चेक करेंगे हमारी वेबसाइट को, क्योंकि हमने एक प्रोजेक्ट होता है, उसको अगर आपने चेक नहीं किया, फाइनल टेस्टिंग चेकलिस्ट के अनुसार चेक नहीं किया, तो आपको पता नहीं लगेगा हमने क्या क्या कमी करी है इसमें। अब जो मैंने कि आपको बताया, ये तो हमारा वर्डप्रेस संबंधित रिलेटेड बात हो गई जो इस कोर्स में आपको मिलने वाला है। लेकिन जो मैंने आपको बताया कि आपको अगर 2026 में वर्डप्रेस डेवलपर बनना है, तो कौन-कौन से टॉपिक है, वो कौन-कौन सी बातें हैं जिनको आपको माइंड में रखकर ही वर्डप्रेस डेवलपर बन सकते हो और बेस्ट एडवांस लेवल के। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ एआई से क्या चेंज हो रहा है। जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, एआई आ जाने से आपकी वेब डेवलपर की पोस्ट को वो जाने वाली है या आपको जॉब नहीं रहेगी। तो ये सब एक अफवाह है, इनकी तरफ ध्यान नहीं दें। कौन एआई से क्या चेंज हो रहा है, आप एक बेसिक ही चीज़ लगाओ, कंटेंट कंटेंट जनरेशन फास्ट हो गया। यानी कि जब एआई नहीं था, कंटेंट मैनुअल लिखना होता था, कितना कंटेंट लिखेगा आदमी। एक वेबसाइट को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, बहुत कॉस्ट देनी पड़ती थी, उसका बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता था। अब वो चैट जीपीटी वगैरह से कंटेंट लिखवाता है, एक थ्योरी लेता है, अपने अनुसार उसको रीराइट करता है और बहुत जल्दी काम हो जाता है। इमेज जनरेशन ईज़ी हो गया है, कोड ऑटो जनरेट हो रहे हैं। अगर आपको ये स्किल सीख सीख रहे हो, तो आपको अपना करियर इसमें आपके करियर को कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और अगर आप स्किल नहीं सीख रहे हो, कोड ऑटो जनरेट हो रहे हैं, जैसे एसईओ टूल स्मार्ट हो गए हैं, क्लाइंट फास्ट रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं। अगर इन चीज़ों को पॉइंटों को ध्यान में नहीं रखते हो, तो आप एक मार्केट में ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएँगे। वर्डप्रेस डेवलपर को 2026 में क्या सीखना चाहिए? यानी कि एक वर्डप्रेस डेवलपर है, उसको क्या-क्या चीज़ सीखनी चाहिए? तो सबसे पहले उसको एआई टूल यूज़ करने चाहिए। चैट जीपीटी फॉर कंटेंट ड्राफ्टिंग। अगर आप जैसे आपके 2 बंदे हैं और आप एक मैनुअली कंटेंट लिख रहे हो और एक दूसरा चैट जीपीटी या कंटेंट दूसरे टूल होते हैं क्लाउड, जेमिनी वगैरह से, उनसे कंटेंट लिख रहे हैं, तो प्लस में तो वो रहेगा ना, आप तो फिर पीछे रह जाओगे। तो इस वजह से आप अपने मार्केट की रिक्वायरमेंट के अनुसार जो भी टूल चल रहे हैं, उनको आप सीखना चाहिए। एआई इमेज टूल, एआई एसईओ टूल, एआई वेबसाइट लेआउट आइडिया, यानी कि अपनी वेबसाइट का लेआउट कैसा रहेगा, आइडिया लेना चाहिए। उसी अनुसार आपको वेबसाइट बनानी चाहिए। बी कंटेंट एक तो हो गया एआई एसईओ टूल, एक दूसरा चीज़ हो जाती है कंटेंट स्ट्रेटजी, यानी कि एसईओ कंटेंट में टॉपिक एसईओ फ्रेंडली कंटेंट कैसे लिखें। अगर आप कंटेंट लिख रहे हो और आपको पता है कि एसईओ फ्रेंडली कंटेंट क्या होता है, तो इसको यूजर इंटेंट समझो। जो कि 2026 में सबसे ज़्यादा चेंज होने वाला टॉपिक है, वो यही है कि एसईओ फ्रेंडली कंटेंट कैसे लिखें। अगर आप एसईओ फ्रेंडली कंटेंट लिख रहे हैं, तो आपका बिज़नेस गूगल एआई ओवरव्यू में भी रैंक करेगा, एलएलएम मॉडल, चैट जीपीटी वगैरह में भी आपका बिज़नेस रैंक करेगा। तो उसके लिए आपको यूजर इंटेंट समझो, कीवर्ड स्टफिंग अवॉइड करो, हेल्पफुल कंटेंट लिखो, एफएक्यू सेक्शन ऐड करो, इंटरनल लिंकिंग करो और ऐसा कंटेंट लिखो जो आपको यूनिक लगे और एआई उससे संतुष्ट हो और यूजर फ्रेंडली हो। इमेज मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि इमेज मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में आपको क्या-क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। एआई से कस्टम इमेज जनरेट करो, स्टॉक इमेज कम यूज़ करो, इमेज कंप्रेस करो स्पीड के लिए, यानी कि आपको इमेज को बड़ी साइज़ में नहीं लगाना, नहीं तो आपकी वेबसाइट हैवी हो जाती है और आपकी वेबसाइट को ओपन होने में टाइम लगता है, जिससे आपका ट्रैफिक पर फ़र्क पड़ता है। अल्ट टेक्स्ट प्रॉपर्ली लिखो, यानी कि आप अगर नॉर्मली वेबसाइट बना रहे हो, तो आपको कोई भी इमेज लगा रहे हो, तो उसका अल्ट टेक्स्ट आपको लिखना चाहिए, जिससे कि आपकी वेबसाइट का एसईओ स्ट्रांग होता है।
WebP फॉर्मेट यूज़ करूँ, यानी कि WebP फॉर्मेट में अपनी इमेज को यूज़ करूँ। अगर आप कोई भी इमेज को WebP फॉर्मेट PNG या JPG के अलावा WebP फॉर्मेट में यूज़ करते हो तो आपकी वेबसाइट की स्पीड अच्छी होने वाली है। एसईओ स्किल 2026 में मस्ट है, जो आपको सीखनी चाहिए ऑन पेज में। तो टाइटल स्ट्रक्चर, यानी कि टाइटल कैसे लिखें, टाइटल कैसे बनाएं, टाइटल होता क्या है, ये सभी चीज़ें आपको नॉर्मल सीखनी चाहिए। मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है, अगर नहीं है आपको पता तो आने वाली वीडियो में बिल्कुल बारीकी से समझेंगे टाइटल क्या होता है, डिस्क्रिप्शन क्या होता है। लेकिन आप अगर इन चीज़ों के साथ वेबसाइट बनाते हो तो आप एक बहुत अच्छी वेबसाइट बनाकर अपना करियर सिक्योर कर सकते हो। प्रॉपर हेडिंग स्ट्रक्चर, यानी H1, H2, H3, H4, H5, H6, ये सभी चीज़ आपको नॉलेज होनी चाहिए। यानी कि एक पेज बना रहे हो आप तो उस पे एक ही H1 होना चाहिए। अगर आपने 2-3 H1 लिख दिए तो आप एसईओ फ्रेंडली कंटेंट नहीं लगेगा, गूगल पोर्ट आप उस पेज को रैंक नहीं करेगा। इंटरनल लिंकिंग करो, स्कीमा बेसिक, ये सब चीज़ें आपको समझनी चाहिए। टेक्निकल एसईओ में बात करें हम तो वेबसाइट स्पीड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, कोर वेब वाइटल हो जाता है, मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन होता है, एसएसएल हो जाता है, क्लीन यूआरएल स्ट्रक्चर हो जाता है। कैरियर बिल्डिंग पॉइंट बिगिनर के लिए, अगर आप जैसे बिगिनर हो और आप इस कोर्स को फॉलो कर रहे हो तो आप अपना कैरियर कैसे बनाएं वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट में। तो सबसे पहले अपने एक डेमो वेबसाइट बनाओ, जैसे कि ये कोर्स चल रहा है उसी के अनुसार अपने निश के अनुसार अपने कोई भी नाम देकर अपने एक डेमो वेबसाइट बनाएं। डायरेक्ट निश प्रोजेक्ट बनाएं, डिफरेंट निश प्रोजेक्ट। आप अगर डेमो वेबसाइट बना रहे तो अलग अलग डिफरेंट निश प्रोजेक्ट बनाएं। एक रियल एस्टेट के लिए बना लो, एक हॉस्पिटल के लिए बना लो, एक एजुकेशन के लिए बना लो, अलग अलग वेबसाइट बना लो। अलग एक रियल एस्टेट के लिए बना लो, एक ट्रेवलिंग के लिए बना लो, अलग अलग वेबसाइट बनाए। निश फोकस कैसे करें, फिर आप ये सभी चीजें सीख जाते हो, बेसिक ओवरव्यू आ जाता है आपका। तो फिर आप अपनी एक निश पर्टिकुलर निश में वेबसाइट बनानी है, यानी मुझे बिजनेस वेबसाइट बनानी है या ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, ब्लॉगिंग बनानी है, लैंडिंग पेज बनाने। काफी लोग हैं जो अच्छे अच्छे लैंडिंग पेज बनाकर भी अच्छी खासा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं और अपने अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। इसी प्रकार हम बात करेंगे 2026 में सक्सेसफुल वर्डप्रेस डेवलपर का माइंडसेट क्या होना चाहिए। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको सिर्फ वेबसाइट डिजाइन नहीं हो, ये मत सोचो कि आप मुझे वेबसाइट डिजाइन करनी, आपको प्रॉब्लम सॉल्वर बनो। यानी कि मैं किस तरीके से अपनी वेबसाइट पर किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। अगर आप किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के माइंडसेट से वेबसाइट बनाओगे तो आपका बिजनेस रैंक करेगा, आपकी वेबसाइट ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आएगा। एसईओ अवेयर रहो, एसईओ को जरूर सीखो। आप कई आपने देखे होंगे, अगर आपको एसईओ की नॉलेज नहीं है आप वेबसाइट, लेकिन आपको बेसिक एसईओ नॉलेज के साथ वेबसाइट बनाते हो तो मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल रिक्वायरमेंट होता है बेसिक एसईओ नॉलेज जरूर होनी चाहिए। एसईओ स्पीड ऑप्टिमाइजेशन पर आप काम करो, जैसे कि आप वेबसाइट बना रहे हो तो इमेज वगैरह लगा रहे हो तो उनका जैसे बताया वेब पी फॉर्मेट में यूज करो, ज़्यादा लार्ज मत रखो अपनी वेबसाइट को। और स्पीड ऑप्टिमाइजेशन की हम बाद में आने वाली वीडियो में बात करेंगे कि आपने कोई प्लगइन यूज की है और फिर दूसरी प्लगइन करी है तो उनको डिलीट करो। अपने जो एक अपने वर्डप्रेस वेबसाइट बना रहे हो तो अपने एक जो साइज बढ़ जाती है फाइल की, उनमें फाइल कुछ ऐसी फाइलें होती हैं जिन प्लगइन होती हैं, थीम होते हैं जिनको हम उसमें यूज ही नहीं कर रहे हैं और उन इमेजों को हम यूज ही नहीं कर रहे हैं फिर भी हमारी उसमें पड़ी है, उनको डिलीट करना चाहिए, हमें क्लियर करना चाहिए, जिससे क्या है कि हमारी वेबसाइट की स्पीड बढ़ती है। 2026 में वर्डप्रेस डेवलपर बनना है तो सिर्फ डिजाइनिंग नहीं, ये मत सीखो, एआई के साथ काम करो, एआई को इंक्लूड करो, एसईओ को सीखो, स्पीड पर ध्यान दो और कंटेंट पर ध्यान दो। सब समझना होगा। अगर ये चीजें मैं बता रहा हूँ जो एआई के साथ आप काम कर रहे हो, एसईओ को सीख रहे हो, स्पीड को सीख रहे हो, कंटेंट के साथ आप अच्छे कंटेंट लिख रहे हो, स्पीड अच्छी रख रहे हो और एसईओ को रिलेटेड ध्यान में रखते हुए वेबसाइट बना रहे हो, एआई को यूज कर रहे हो, तो आप थोड़े समय में, कम समय में एक एडवांस वेबसाइट डेवलपर बन सकते हैं। अगर आप रेडी हो वर्डप्रेस को स्टेप बाय स्टेप सीखने के लिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और कमेंट्स में लिखो आई एम रेडी फॉर वर्डप्रेस कैरियर। क्योंकि आप अगर वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो मुझे पता नहीं लगता कि ये कंटेंट जो मैं दे रहा हूँ आपको, इस तरह की वीडियो ला रहा हूँ, इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, वो आपके समझ में आ भी रही है या नहीं आ रही है, या मेरा टाइम और आपका टाइम वैसे ही वेस्ट हो रहा है। तो आप अगर कमेंट्स करोगे,
वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, तो इससे क्या है मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं आने वाली जो भी वर्डप्रेस से रिलेटेड कोर्स है ये, उनकी वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत एडवांस लेवल की जानकारी आपको दे सकूँ। तो प्लीज़ मेरा सभी से निवेदन है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसे लोगों ज़रूरतमंद लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें, जो कि अपना करियर डिजिटल इसमें वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट में बनाना चाहते हैं। क्योंकि स्किल सीखना इन्वेस्ट है और वर्डप्रेस एक ऐसी स्किल है जो आपको डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में कभी पीछे नहीं रहने देगी। तो जब तक के लिए तो ये थे आज की बेसिक इन्फॉर्मेशन इस कोर्स से रिलेटेड। अब हम अगले कोर्स संबंधित वीडियो लाने वाले मॉड्यूल 2 से। जब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।